हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। तो यह जो वीडियो होने वाला है वह हिस्ट्री का होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बतलाया जाएगा ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, बहुत सारी चीज़ इसमें बतलाई जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि और यह जो वीडियो होने वाला है यह नवीन सर के द्वारा, जो कि हम पिछले वीडियो भी हम कई वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पर। और जो कंपरेटिव क्लास जो चलती है स्तंभ क्लासेज में, वहीं यह क्लास होते रहते हैं गोवा में, ठीक है। तो ये वीडियो आप देखिए, हिस्ट्री क्लासेज 1 बाय 1 मैं वीडियो डालता जा रहा हूँ। तो आप वीडियो बने रहिए, आपको अंदाज़ा खुद हो जाएगा कि किस तरह से कंटेंट आपको प्राप्त हो रही है। आपको बिल्कुल विश्वास हो जाए कि हिस्ट्री वास्तव में क्या होती है, ठीक है। और आपको हिस्ट्री से इस तरह से दिल लग जाएगा, इस तरह से मन लग जाएगा कि आपको और अन्य विषय पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन आपको मन नहीं करेगा, इतना प्यार हो जाएगा हिस्ट्री से। एकदम बिल्कुल फैक्ट हिस्ट्री नवीन सर बतलाते हैं, जो वास्तविकता होती है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध होती है, वैसे हिस्ट्री को वह बताते हैं। क्योंकि हिस्ट्री पर उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, तो इसलिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए क्या पढ़ा रहे हैं। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक शूद्र वगैरह वगैरह की जो धारणा है लोगों में, तो कोई आज की धारणा नहीं है, सदियों पुरानी बातें हैं ये। लेकिन सच्चाई यह है कि यह धारणा ऐतिहासिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से गलत है। वैदिक काल, जहां से आज एक दूसरे देश से आए, दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से आए, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई तैयारी करके नहीं आए थे कि हमको भारत में जाना। उस समय कोई बाउंड्री लाइन तो थी नहीं, किसी भी देश की कोई देश था ही नहीं। एक क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र। जो कबीला शक्तिशाली होता था वो अपना क्षेत्र बढ़ाता चला जाता था। जहां तक उसका क्षेत्र पहुंचा, दूसरे कबीला ने कहीं यदि रोक दिया तो यही एक इनकी सीमा हो जाती थी, यही उनका क्षेत्र हो जाता। राज्य का कंसेप्ट आता है बहुत बाद में। आर्यों की पहचान कई तरीके से होती है। मुख्यतः यदि ऋग्वेद, ईरानियों के ग्रंथ ज़ेंदावेस्ता और यूनानियों के प्राचीन ग्रंथ जो है होमर रचित इलियड और ओडिसी, इन सभी में शब्दों की समानता है, सभी तीनों ग्रंथों में। यहां तक इस संस्कृत में माता पिता, गौ, घोड़ा, कुछ वृक्ष, इन सबके लिए जो वेदों में नाम आया है, वही नाम मिलता जुलता ईरानियों के ग्रंथ ज़ेंदावेस्ता में मिलता है और होमर रचित इलियड और ओडिसी में। इससे हम क्या, बाद में यूरोपीय जो भाषाएं निकली हैं, सारी भाषाएं, चाहे वह जर्मन हो, लैटिन हो, ब्रिटिश हो, ये सारी भाषाएं, आप मातृ कहते हैं माता के लिए, वो मदर कहता है। पितृ कहते हैं, उससे फादर बना। भाषा वैज्ञानिक कहता है कि ये सारी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई। इनको कहते हैं हम भारोपीय भाषा। भारोपीय का मतलब हुआ भारत और यूरोपीय, ये दोनों भाषाएं आपस में मिलती जुलती है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है? तात्पर्य यह निकलता है कि इनका फैलाव एक जगह से हुआ है, एक समुदाय से हुआ है, और वह समुदाय आर्यन का। जैसे जैसे जहां जहां ये लोग फैले, जिन जिन देशों में गए, वहां अपनी बोली लेकर के गए, भाषा लेकर के गए। हालांकि व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी बोली तब तक बोली ही रहती है जब तक कि उसका व्याकरण तैयार नहीं हो जाता। जब व्याकरण बन जाता है तब वह बोली भाषा बन जाती है। यदि प्राचीन ग्रंथों को हम लोग खंगालते हैं
खासकर ऋग्वेद को उस ऋग्वेद में दस मंडल है, जिसमें दूसरा से सातवां मंडल मूल खंड है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, और पहला और 10वां मंडल छेपक। छेपक मीन्स इस मूल खंड में बहुत बाद में, सदियों बाद जोड़ दिया गया। हालांकि इस मूल खंड में कहीं कहीं जो ऋचा है वो बाद की रचना मानी जाती है। पूरा जो वैदिक ग्रंथ है उसको हम श्रुति ग्रंथ कहते हैं। मार्कर इसमें ये चारों वेद आता है श्रुति ग्रंथ में। चारों वेद कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद आते हैं। उसके बाद उपनिषद, ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, ये ग्रंथ है। जैसे सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण एक ग्रंथ है। और वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्य, आरण्य, ये चारों वेद। इसके बाद आता है वेदांग। वेदांग ये आ जाते हैं वैदिक ग्रंथ में। इसके बाद की जो रचना है जिसको हम लोग धर्मशास्त्र कहते हैं, स्मृति ग्रंथ, चाहे मनु स्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, नारद स्मृति हो, कात्यायन स्मृति हो, ये सभी स्मृति ग्रंथ को हम धर्मशास्त्र कहते हैं। इनकी रचना बहुत बाद में हुई, बहुत बाद। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना, प्राचीन। लेकिन सच्चाई यह है कि यह प्राचीन नहीं है, ये बहुत बाद की रचना है। यहां तक कि 16वीं सदी तक पुराण की रचना हुई, जिसमें एक पुराण में महारानी विक्टोरिया प्रथम का उल्लेख। तो आप कह सकते हैं कि इसको कितना बाद की रचना मानी जा सकती है। और इसीलिए इन सभी ग्रंथों को, चाहे स्मृति ग्रंथ हो या पुराण हो, इनको हम वैदिक काल की श्रेणी में, वैदिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखते। इनको श्रुति ग्रंथ कहा गया है इन सभी ग्रंथों को। और बाद की जो रचना है, स्मृति हो या पुराण हो, इनको कहते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ, इनको श्रुति ग्रंथ क्यों कहते हैं? इसलिए कि एक से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर सुरक्षित है। उत्तर वैदिक काल में जब पहुंचते हैं तो उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के पश्चात स्मृति ग्रंथों की रचना होती है और पुराणों की रचना होती है। उसको उन लोगों ने स्मरण से सुरक्षित रखा और इसलिए उसको हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात, चाहे ऋग्वेद हो या कोई और वेद या स्मृति ग्रंथ या पुराण, कोई एक व्यक्ति की रचना नहीं है और नहीं एक समय या एक काल की रचना है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बैठा कि हमको उपनिषद लिखना है और 1 साल 2 साल 4 साल में वो अपनी एक किताब तैयार कर दिया, फलना उपनिषद। नहीं, ये लोग अपनी ऋचाएं देते गए। ऋचा कहते हैं श्लोकों के समूह, मंत्रों के समूह को एक ऋचा कहते हैं। तो ये अपनी रचनाओं में ऋचा देते गए। उसके बाद कोई दूसरा विद्वान आया, दूसरी विदुषी आई, वो अपनी ऋचा की रचना की और ये सभी जुड़ते चले गए। बाद में चल करके जब इनका संकलन हुआ तब एक ग्रंथ का रूप धारण किया जिसको हम लोग ऋग्वेद। इस ऋग्वेद की रचना में बहुत सारे ऋषि भी हैं और कुछ महिला विदुषी महिलाएं भी हैं।
जैसे अपाला, घोषा, मुद्रा, ये सभी विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद की रचनाओं में अपना योगदान दिया है। अब आते हैं ऋग्वेद का रचना काल हम कब माने। पूरा तात्विक या वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है, जो अनुमान है, क्योंकि इसका कहीं कोई काल नहीं है, कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है, पुरातात्विक प्रमाण भी नहीं मिलता, बहुत ज्यादा पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। तो उस आधार पर और जिंदावस्था को लेकर के जब दोनों को मिलाते हैं तो जिंदावस्था का काल 1400 ईसा पूर्व माना जाता है, 1420। ये अवस्था का काल। ऋग्वेद का काल आपको हो जाता है 1520 और ओडेसी का काल हो जाता है, ओडेसी का ये 800-920। यानी दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ हमारा ऋग्वेद, सबसे पुराना ग्रंथ। 1500 से ऋग्वेद का जो काल है 1500 BC टू 1000 BC, ये काल है ऋग्वेद। शेष अन्य वेद और वेदांत, उपनिषद, ये सब आ जाते हैं 1000 BC से 600 BC तक। इसको कहते हैं उत्तर वैदिक। ऋग्वेद में 215 बार आर्य शब्द आया, आर्य। लेकिन सच्चाई है कि आर्य नामक कोई जाति नहीं इस धरती पर। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए उन्होंने आर्य शब्द का उल्लेख किया। ये 215 आया। इनकी कबीलों में घोड़े का सबसे ज्यादा महत्व, घोड़ा और रथ, क्योंकि ये दूसरे कबीले पर जो आक्रमण करते थे उसे रथ को खींचने में घोड़ा सबसे सहायक पशु था। और इसीलिए ऋग्वेद में घोड़ा का उल्लेख, अश्व का उल्लेख 176 बार, गाय का उल्लेख 170 बार। इस आधार पर जब हम उनके समाज का बंटवारा करते हैं, समाज को अवलोकन करते हैं ऋग्वेदिक का, तब पाते हैं कि इनका जो समाज था मुख्य रूप से पशुपालन से। ये जनजाति थी। सबसे पहले ध्यान देंगे आप, ये जो आर्यों की प्रजाति है ये जनजाति थी। इनका फैलाव मध्य एशिया से हुआ। मध्य एशिया जो आधुनिक रूस है, यूराल पर्वतमाला है, यूराल पर्वत के जो दक्षिण का क्षेत्र है जिसको स्टेपिस घास का मैदान कहते हैं, वहां से इनका पदार्पण हुआ, स्थानांतरण हुआ। सबसे पहले ये ईरान होते हुए हिंदुकुश पर्वतमाला पर आए और वहां से एक कबीला भारत की ओर आया, एक कबीला यूरोप की ओर चला गया और कुछ कबीले जो थे अन्य क्षेत्रों में छितराते हुए चले गए। एक चीज, दूसरी बात कि भारत में कोई एक ही कबीला नहीं है, आने का सिलसिला हो गया और अनेक कबीले धीरे धीरे करके समयानुसार भारत में घुसते चले गए। इन कबीलों में आपस में वर्चस्व के लिए काफी संघर्ष भी हुआ। जब इनकी सामाजिक अवस्था का अवलोकन करेंगे तो जिसको इन्होंने दास या दस्यु कहा, ऋग्वेद में काफी ये उल्लेख हुआ है, दास और दस्यु एक कौन थे। वस्तुतः एक जब अनेक कबीले आए, एक जगह ये नहीं रहते थे चूंकि कबीला था। आज भी कोई कबीले को आप देखेंगे, कभी नट प्रजाति को देखा है, आता है डेरा डंडा लेकर के, वो जानवर पर अब वो गाड़ी लेकर के वो चलता है अपना सामान लाद कर,
लेकिन हम लोग के बचपन में जब आता था तो भैंस, बैल, गाय सब कुत्ता देता सब था। लेके आता है। सामान उसका जो ओढ़ना बिछाना या बर्तन बर्तन जितना है सब लाद दिया और चल। जहां कहीं उसको छां मिला या पानी की सुविधा कहीं मिल गई वहीं ठहर। 10 दिन 15 दिन 20 दिन वहां ठहरता था और वही चिड़िया को या कुछ और छोटे छोटे जो होते हैं वो गिलहरी तलहरी सब, सियार, कुत्ता, यही सब मार करके वो खाता है। यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधा, फिर दूसरे जगह। यही कबीलों की यही स्वाभाविक परंपरा आर्यन के साथ भी यही हुआ, क्योंकि ये मुख्य रूप से पशुपालक समाज, हजारों गायें इनके समाज में रहती थी। ये जो आज गाय माता हम लोग कहते हैं ना, कहते हैं, पूजा करती है गौ माता, हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नारा लग रहा है ना, सुनती हो ये नारा, या कहीं लिखा हुआ दीवार पर देखो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदू कैसे हैं, हिंदू शब्द कहां से आया ये भी नहीं पता है किसी को। हम लोग देखेंगे उसको, क्योंकि वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। तो आर्यों के समाज में हजारों की संख्या में गायें रहती थी, लाखों की संख्या में कही, क्योंकि एक यज्ञ जब होता था तो उस ब्राह्मण पुरोहित को ही राजा लाखों गाय दक्षिणा में देता। तो जब लाखों गाय दक्षिणा में देता था, इसका मतलब कि उस कबीले के पास कई 1 लाख गायें होंगी, उसको बचा कर रखता होगा। दूसरी जो इनकी खासियत यह थी कि जब एक गाय पालने वाला समाज था तो गायों के लिए वहीं तक ये रहते थे अस्थिर, जब तक कि इनके जानवरों के लिए चारा उपलब्ध। चारा वहां खत्म हुआ, धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चले। किस दिशा में जाएंगे इनको पता नहीं था, क्योंकि ये आगे बढ़ रहे हैं। और कहां भारत है, कहां यूरोप है, कहां ईरान है, कहां फारस है, इनको तो पता था। ये तो जा रहे हैं ऐसे ही, बढ़ रहे हैं। ये एक प्रक्रिया थी बढ़ने की। इसी बढ़ने के दौरान ये धीरे धीरे फारस में आए, यानी ईरान, जिसको आज ईरान कहते हैं। उसके बाद हिंदुकुश पर्वतमाला पर आए और फिर उधर से बढ़ते हुए सप्त संघों का क्षेत्र, जो अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र है, जहां सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, उस क्षेत्र में आकर के थोड़े दिन के लिए ये बस गए। अब यहां एक विवाद यह है कि आज लोग आए कहां से। कुछ विद्वानों की मान्यता है, वो लोग मानता है कि मुख्य रूप से आज इसी देश के निवासी हैं और इसी देश से वो बाद में दुनिया के अन्य क्षेत्रों में गए। सरस्वती नदी का जैसा उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, इसके आधार पर लोगों ने बताया है कि सरस्वती नदी ही उनका निवास स्थल थी और इसी क्षेत्र से वे बाद में भारत में भी फैले और दुनिया के अन्य देशों में भी। लेकिन जब इसका आप विश्लेषण करेंगे तो अभी तक जितनी प्रजातियां भारत में बसी, ये सबके सब भारत में बाहर से आई हैं और फिर भारत से बाहर कोई प्रजाति नहीं, कोई प्रजाति आज तक नहीं गई। जो आई बाद में आप देखेंगे कि शक आए, कुषाण आए, यूनानी आए, तर्क आए, हुन आए, ये सब बाहर से आए और यही बस। किस समाज में वे मिले उसका कहीं कोई अता पता नहीं। जो हम लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, तो जो ये बाहर से प्रजातियां आई वो कहां गई, किसके समाज में वो लोग मिली, ये तो पता नहीं है। तो फिर हम गर्व से कैसे कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैसे हैं, शूद्र हैं। इस आधार पर यह मान्यता कि भारत से ही आर्यों का फैलाव बाहर हुआ, एक गलत। दूसरी बात कि जब आर्य इसी देश के निवासी थे तो फिर पहले तो इसी देश के चारों कोनों में फैलना चाहिए था उनको। इतना सुंदर देश जहां सब कुछ उपलब्ध था,
चारा भी था, पानी की बहुतायत थी, क्षेत्र सुनहला था। इतने सुंदर देश को छोड़कर रेगिस्तान में कैसे वो चले गए मध्य एशिया में, जहां उनको गायों के लिए कोई चारा उपलब्ध नहीं था? ये भी असंभव बात लगती। कुछ लोग जैसे बाल गंगाधर तिलक वेदों के प्रकांड ज्ञाता थे, प्रकांड पंडित, इन्होंने कहा कि आज मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव से आए, क्योंकि ऋग्वेद में एक जगह 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन का उल्लेख, इसी आधार पर उन्होंने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए। यह भी नहीं ठहरता है वैज्ञानिक आधार, क्योंकि 6 महीने का दिन 6 महीने का रात सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर नहीं होता, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं होता। ये तो सूर्य पृथ्वी जैसे जैसे दूर होती चली जाती है उसके अनुसार रात और दिन होता है। तो इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक की मान्यता गलत साबित हो जाती है। तीसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि मूल रूप से वो जर्मनी के निवासी थे, कुछ मानते हैं दूसरे देशों से आए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कोई एक तर्क इस आधार पर सही नहीं था, किसी आधार पर नहीं था। बाद में जब वैज्ञानिकों ने मार्टिमर व्हीलर और मैक्स मूलर जैसे विद्वानों का आगमन हुआ और इन सभी लोगों ने वैज्ञानिक आधार पर जब इनका विश्लेषण किया तो स्पष्ट हो गया कि मध्य एशिया में जो जो क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ, जिन पशुओं का उल्लेख हुआ है, पेड़ पौधों का जो उल्लेख हुआ है, वो सारे मध्य एशिया में मिलते हैं। इसीलिए और वहां से विस्थापन का प्रमाण भी मिलता है, यहाँ से कोई प्रजाति बाहर निकली है, इसके भी प्रमाण वैज्ञानिकों के पास है। फिर डीएनए की जब जांच होती है तो उसके आधार पर भी इन सारे तर्कों के आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, आज मुख्य रूप से मध्य एशिया से ही स्थानांतरित हुए हैं और फिर दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में पहुंचे। अब आते हैं कि ऋग्वेद जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद वो सप्त सैंधव का क्षेत्र में निवास किया। सप्त सैंधव में खूब उल्लेख है ऋग्वेद में। सप्त सैंधव का मतलब हुआ एक सिंधु जो मुख्य नदी थी और 6 अन्य सहायक नदियां, जिसमें विपाशा, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सारी नदियां थी और कुछ अफगानिस्तान की नदियां थी। ये तो पंजाब की नदियां हो गई, सिंधु और उसकी सहायक, और कुछ अफगानिस्तान की नदियां। इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर इन्होंने सप्त सैंधव का देश कहा। लेकिन ऋग्वेद में सरस्वती नदी का काफी उल्लेख और बहुत पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेद में। इसी यानी कि इस काल में सरस्वती नदी का अस्तित्व था, वह नदी बह रही थी। हाँ, बाद में चलकर के उत्तर वैदिक काल में वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। जो आज मान्यता है कि इलाहाबाद में, प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, एक्चुअल में वहां सिर्फ 2 नदियों का संगम होता है, गंगा और यमुना। सरस्वती नदी गायब। हकरा को कुछ वैज्ञानिकों ने साबित करने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान में बहने वाली, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में बहने वाली जो हकरा नदी है, वही प्राचीन काल में सरस्वती नदी थी। लेकिन अभी 100% इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। पूरे 500 सालों तक आर्यों का निवास इसी क्षेत्र में, यानी सप्त सैंधव के क्षेत्र में, क्योंकि ऋग्वेद में गंगा और यमुना या पूर्वी भारत का किसी भी क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं, कोई उल्लेख नहीं। इससे अनुमान यह लगता है कि पूर्वी भारत के बारे में यहाँ की भौगोलिक वातावरण या नदी नाले, पेड़ पौधे, झरना वगैरह, पहाड़ थे, इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब है कि पूर्वी भारत से आर्यों का परिचय अभी नहीं हुआ था। अभी तक ये लोग सप्त सैंधव के क्षेत्र में ही रह रहे, लेकिन अस्थायी जीवन तो था नहीं।
ये तो कबीलाई जीवन था इनका। तो कबीलाई जीवन जो होता है वो कोई घर बना करके तो रहता नहीं, अस्थायी घर इनका नहीं था, यानी गांव का रूप अभी इन्होंने धारण नहीं किया। लेकिन इस काल का जो समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक क्रियाकलाप जो था, राजनीतिक क्रियाकलाप जो था, वो सब कुछ था कबीला। जो कबीले का की परंपराएं होती हैं उसी टाइप से इनका सब कुछ सामाजिक जीवन चलता। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अभी हमने जो बताया आपको कि मुख्य जो धन था, मुख्य संपत्ति थी वो गाय। किसी भी वस्तु को जब खरीदने की जरूरत पड़ती थी तो गाय से ही किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता। मान लीजिए उनको एक बेंच की जरूरत पड़ी, एक बेंच का मतलब कि 2 गाय। आज हम लोग कहते हैं ना एक बेंच का मतलब 10 रुपया दीजिए, एक बेंच ले जाइए, यानी रुपया से हम कीमत निर्धारित कर रहे हैं। जी सर। ऋग्वैदिक काल में गाय से सब कुछ का कीमत निर्धारित हो रहा है। आज जो गौ माता हम कर रहे हैं या ग्रंथों में गायों का जो इतना महत्व आ गया, उसका मूल कारण आर्थिक था, कोई धार्मिक कारण नहीं था। और नहीं तो यज्ञों के अवसर पर गायों की बलि नहीं दिया जाता। जबकि जब हम ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाकलाप का देखेंगे तो घोड़े का भी बलि होता था और गायों का भी बलि होता था, खास करके बछड़ों का खूब बलि होता था। और चाव से जब जैसे आज हम लोग के यहाँ गेस्ट आते हैं, गेस्ट किसी को आमंत्रित किया तो क्या करते हैं, पुलाव और चिकन खिलाएंगे, है ना। इनके यहाँ स्पेशल जो गेस्ट आता था या स्पेशल कोई धार्मिक आयोजन वैसा होता था तो वहां बछड़े का मांस खिलाया। फिर भी इनका जो पूरा आर्थिक क्रियाकलाप था तो गायों पर, और इसीलिए गाय का महत्व था। आज हमारे जिंदगी में रुपयों का महत्व है। ये सारा क्रियाकलाप जो हम कर रहे हैं, यहाँ दिन भर बैठ करके पढ़ना, हमको दिन भर पढ़ाना, ख्वाहिश क्या है, एक अच्छी से अच्छी नौकरी मिले और अच्छा से अच्छा हम वेतन पाए, बड़ा आदमी करवाएं, पूरा अच्छा मकान हो, कार हो, सारी फैसिलिटी दुनिया के हम मेरे पास हो जाए। इसीलिए ख्वाब तो यही ना है दिमाग में। उनका भी ख्वाब था। कोई कबीला या कोई व्यक्ति उतना अमीर तभी माना जाता था कि उसके पास कितना संख्या में गाय, जितनी संख्या में जिसके पास गाय होती थी वो बहुत अमीर था। बस यही तो महत्व था और वही परंपरा आज तक होते हुए चले आए। हम तो कई बार क्लास में भी बोले हैं ना, ये देश बड़ा भेड़िया था और खासकर धर्म के मामले में तो दिमाग तो कहीं एकदम शून्य हो जाता है। कुछ नहीं सोचना है, बस पथ पर बढ़ते जाना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों क्या ऐसा किया जा रहा है। एक वीडियो अभी हम देखा था, कुछ महिलाएं मंदिर में गई हैं पूजा करने, ठीक है, वहां तक तो देवी देवता हैं, वहां पूजा करेंगी। मंदिर के बाहर जो डस्टबिन है, देखोगे डस्टबिन के भी कई एक रूप होता है, अनेक तरह के सब डस्टबिन बनाएगा। शहरों में खास करके कंगारू के टाइप का भी एक होता है, वो रोड किनारे रखा हुआ रहेगा। बम्बे में वो सब खूब मिलता है, कंगारू टाइप का खड़ा रहेगा। यदि आप कुछ खाए पिए तो रैपर जो है तो उसमें डाल दीजिए। महिलाओं को हमने देखा कि मंदिर से निकली और उस डस्टबिन को सिंदूर लगा रही है, आरती मार रही है, अगरबत्ती, क्या है यही है ना अंधविश्वास। अंधविश्वास क्यों है? क्योंकि दिमाग बंद रखे एकदम कहीं। अच्छा, इससे अनपढ़ महिलाएं करती हैं तो कुछ ठीक, उस बेचारी को कोई ज्ञान नहीं। लेकिन जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो कहती है कि हम एमए किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, फलना कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फलना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको भी देखिए कि लाइन लगाए हुए दिन दिन भर भूखे प्यासे
उसको चक्कर आ रहा है, बीपी लो हो रहा है, पसीना छूट रहा है, इसके कारण धूप में खड़ी है। गजब तमाशा है भाई, अजीब तमाशा। एक और वीडियो हमने देखा था, वो साउथ इंडिया का। उसमें क्या है कि एक पंडित जी अपने चेले के साथ जा रहे, एक झाड़ी से जब गुजर रहे थे तो बकरी में कहीं से मिमी आई, उस झाड़ी में बकरी फंस गई थी बेचारी, मिमी आ रही थी निकलने के लिए, जैसे जैसे कोशिश कर रही थी वो और फंसती जा रही। पंडित जी अपने चेले के साथ जा रहे थे और तुरंत स्नान किए थे बेचारे, स्नान किए थे, उनका जो इस पर चादर था वो भींगा हुआ, गीला था। उन्होंने अपने चेले से कहा कि देखो कहीं लगता है कि बकरी संकट में है, चलो उसको निकालते हैं। चेला कहा ठीक है गुरुजी चलिए। वो जो गीला चादर था, रोड किनारे आप देखे होंगे माइल पिलर लगाया हुआ रहता है, देखे हैं आप लोग, बस उससे जाती हो तो खिड़की के पास, खिड़की से बाहर देखती हो, लगा हुआ रखेगा, गया 15 किलोमीटर, पंचानपुर 10 किलोमीटर, ऐसा लिखा हुआ देखिए हो ना, रहता है। वैसे ही एक पिलर लगाया हुआ था रोड किनारे। पंडित जी का जो गीला चादर था वो उन्होंने क्या किया कि वो गीले चादर को उतारा और उसमें लग गए कि हम जा रहे हैं बकरी निकालने में, हो सकता है देर हो, तब तक अपना ये सूखता रहेगा धूप में। दोनों गुरु चेला चले गए। उधर से 2-3 महिलाएं आ रही थी रोड पर, उन्होंने देखा कि एक पीला लाल सा चादर इसमें लपेटा हुआ है, हो सकता है देवी जी। बस क्या था, उन्होंने सीधे मांग टीका और चलो। पीछे से जो लोग आए, अब शुरू हो गया वहां का तमाशा। उन्होंने बाजार था आरती करना, धूप देना, और दौड़ करके गांव में गया। गांव से भीड़ टूटी कि देवी जी आ गए, देवी जी आ गए। एक आदमी बाजार था, खसी लेकर पहुंच गया कि अब तो खसी बलि देना है देवी जी का, मतलब ये अपने से मतलब यहाँ उद्भव हुआ है देवी जी का। हाँ, और किसी ने कहा कि रात में हम स्वप्न देखे थे कि यहाँ पर हम प्रकट होंगे। अब तरह तरह की कथा कहानियां शुरू हो गई, अब भीड़ लगना शुरू हुआ, पैसा उस पर छिटाना शुरू हो गया। इसी बीच तो पंडित जी बकरी को निकाल करके गुरु चेला जो थे बाहर आए, उन्होंने देखा कि हाँ मेरे चादर का तो ये लोग तमाशा कर दिया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वहां सैकड़ों की भीड़ लगी हुई, हुआ क्या। तो इन्होंने पूछा बात क्या। तो उसी पंडित जी को डांटते हुए उस भीड़ ने कहा कि देखने रहे हैं देवी जी प्रकट हुए हैं। जो वहां का खसी पकड़े हुए था उसको मारा। पंडित एक था, कहा कि अरे मूर्ख, ये चादर मेरा है, कि हम इसमें लपेट दिए थे कि सूखेगा, तो तुम लोग इसको देवी कर लो। कहने का मतलब यह है था मेरा कि धर्म के मामले पर चाहे कोई तर्क यहाँ करने के लिए तैयार नहीं है। उस काल में गाय एक्चुअली आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, आर्यों के समाज। बाद के ग्रंथकारों ने इसको धार्मिक महत्व दिया। किसी भी वस्तु का लेन देन, अदला बदली, उस समय कोई मुद्रा नहीं था, यहाँ अभी मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, रुपया पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था। वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन का काम होता था, यानी एक वस्तु दीजिए उसके बदले में दूसरी वस्तु लीजिए, और इस लेन देन में गायों का महत्व था। दूसरी बात, दूसरा जो इनका पेशा था खेती में ये लोग मुख्य रूप से ऋग्वेद में, पूरे ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख हुआ और वह अनाज है यौ। कुछ विद्वानों के अनुसार यौ, जिसे आज जौ कहते हैं, यौ, कुछ विद्वान मानते हैं कि यह जौ है, लेकिन कुछ और विद्वान जो कहते हैं कि ये किसी दूसरी फसल के लिए यौ शब्द का उल्लेख हुआ। लेकिन अधिकांश विद्वान इस जौ को ही मान्यता देते, यानी यौ, ऋग्वेद का यौ, आज का जौ ही मुख्य फसल इनकी ये। साथ साथ अन्य फसलों से भी ये वाकिफ थे। चावल का प्रयोग
जिसको उत्तर वैदिक ग्रंथों में व्रीहि कहा गया है, एक उत्तर वैदिक काल में आता है। ऋग्वेद में चावल का कोई उल्लेख नहीं, ठीक है। लेकिन राई, मटर, तिल, तेल वगैरह इसका उल्लेख है। एक कटाई बुनाई से परिचित थे, ऋतुओं को की भी इनको जानकारी हो चुकी थी। और हालांकि उत्तर वैदिक काल में तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, लेकिन जब पूरे ऋग्वेद का छानबीन किया जाता है तो हल का उल्लेख हुआ है, लेकिन उस हल को बैल खींचता था, आदमी खींचता था, पता नहीं। कोई उसका पूरा तात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं। धातुओं में जो इनको जानकारी थी, सबसे पहले धातु की जानकारी हुई तांबा की। पूजा पाठ में तांबा की लोटनी या तांबा का बर्तन यूज करते हैं ना लोग, उसका सब्स्टिट्यूट हो गया है पीतल। क्योंकि तांबा उपलब्ध नहीं है तो चलो पीतल से काम चला ले। अब पीतल ज्यादा महत्व ले लिया है, लेकिन तांबा है ही नहीं तो क्या करोगे उसके जगह। लेकिन मुख्य रूप से आज से 50-100 साल पहले पूजा पाठ या धार्मिक आयोजनों में तांबा की ही धातु का प्रयोग होता था। क्यों? क्योंकि यह पहली धातु है जिसका उल्लेख आर्यों ने किया, यानी पहली धातु जिसका परिचय आर्यों को हुआ था। और उन्होंने चूंकि ऋग्वेद में उल्लेख किया तो वो परंपरा हमारे यहाँ चलती आ रही। लोहा की जानकारी नहीं है। अयस शब्द आया है, अयस, अयस। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि अयस शब्द, खासकर आधुनिक विद्वान ये मानते हैं कि या तो ये तांबा के लिए है या कांसा के लिए ये शब्द, लेकिन लोहा के लिए नहीं है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहा के लिए श्याम अयस, श्याम अयस और कृष्ण अयस, कृष्ण अयस, ये दो शब्द है। श्याम अयस और कृष्ण अयस से स्पष्ट होता है, क्योंकि लोहा तो काला रंग का होता है। श्याम का मतलब भी होता है काला, या कृष्ण का मतलब भी होता है काला। तो एक काला अयस शब्द का उल्लेख करना ये लोहा को इंडिकेट करता है, लेकिन केवल अयस शब्द आना ये लोहा को इंडिकेशन कहीं से नहीं। इसके आधार पर विद्वानों का मानना है कि यह अयस या तो तांबा के लिए है या कांसा, क्योंकि इन दोनों धातुओं की जानकारी आर्यों की थी। जब लोहा की जानकारी नहीं थी तो बिना लोहा के आप कोई कटाई का काम, गुड़ाई का काम या गड्ढा खोदने का काम नहीं कर सकते। तांबा और कांसा जैसी मुलायम धातु से नहीं कर सकते। और यही कारण है, क्योंकि आप जब भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, पश्चिमोत्तर जहां संदो क्षेत्र था वहां से आप पूरब की ओर बढ़ेंगे तो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, 250 सेंटीमीटर। और जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ते चले जाइए, वर्षा की मात्रा कम होती चली। पेड़ अधिकांशतया घना होता चला जाता था। जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां पेड़ ज्यादा घना होगा। लेकिन उन घने वनों को, जंगलों को आप तांबा और कांसा से नहीं काट सकते। वनों को सफाई करने का काम उत्तर वैदिक काल में हुआ, जब उनको लोहे की जानकारी हो गई तब। तो कहने का मतलब यह था कि कृषि संबंधी क्रियाकलाप आर्यों को उतना विस्तार में नहीं था, क्योंकि अभी उन्हें कोई विशेष धातु की जानकारी वैसी नहीं। अब व्यापार में इनका, चूंकि अभी तो कोई वैसी चीजें नहीं थी, वस्तु विनिमय प्रणाली से काम चल रहा था, कोई सिक्का, कोई मुद्रा का आविष्कार हुआ नहीं था, तो इस आधार पर व्यापार कोई उन्नत नहीं था। दूसरी बात, सिक्का जो सबसे प्रारंभिक सिक्का जो सबसे प्राचीन सिक्का मिला है
तो 6th सेंचुरी BC का, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसको पंचमार्क कॉइन कहा जाता है। आहत सिक्का, हिंदी में इसको कहते हैं आहत सिक्का। आहत इसलिए कि इन सिक्कों पर एक आकृति का मुहर लगा दिया जाता है। आकृति अर्धचंद्र का, मछली का, पेड़ पौधे का या किसी नदी का एक मुहर मार दिया जाता था। इसी कारण से इसको आहत कर, इस पर कोई राजा या कोई कबीला, कोई व्यक्ति का चित्र नहीं। सबसे प्राचीन सिक्का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और ये कई चीजों से बना है। शीशा का है, प्रोटीन का है, तांबा का है, कांसा का है वगैरह, चांदी का भी है। धातु, जब चूंकि इनको भी विशेष धातु की जानकारी नहीं थी, सिक्के की जानकारी नहीं थी, तो इनका जो व्यापार था बहुत ज्यादा उन्नत अवस्था में नहीं था। छोटे मोटे आपस में ही वस्तु विनिमय प्रणाली से ये अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। 1000 ईसा पूर्व तक आते आते इनका यही क्रियाकलाप रहा। अब फिर अगले दिन हम लोग सामाजिक, धार्मिक और अन्य राजनीतिक क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं।